आज हम लोग क्लास 12th इंग्लिश का डियर स्टूडेंट चैप्टर नंबर 1 स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, यानी कि 12th क्लास इंग्लिश का दोस्तों चैप्टर 1 पोएट्री का चैप्टर 1 स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा डियर स्टूडेंट, क्योंकि ये चैप्टर आप लोग को पूरा का पूरा हिंदी अर्थ के साथ आप लोग को बतलाए थे डियर स्टूडेंट। ये आपका पोएम है और बहुत ही मस्त पोएम है। कौन पोएम है? तो लव पोएम, लव की कहानी इसमें दोस्तों किया गया है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल पर पहली बार जो है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लीजिए और लास्ट तक बना रहिए। और पीडीएफ के लिए यहाँ पर आप लोग संपर्क कर सकते हो, ठीक ना डियर स्टूडेंट। चलिए बहुत ही अच्छा। और जो विद्यार्थी इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो आई बटन में वीडियो शो होगा, उस पर क्लिक कीजिए और देखिए। चलिए कहा जा रहा है कि आई स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज कंपोज्ड बाय, यानी कि दोस्तों जो मेरे प्रियतमा दोस्तों ये जो कविता लिखा गया है किसके द्वारा लिखा गया है? किसके द्वारा? बहुत ईजी है, याद रखना, जॉन डॉन के द्वारा। इसका हिंदी क्या होता है? मेरे प्रियतमा मैं नहीं जा रहा। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो कि कंपोज किया गया है जॉन डॉन के द्वारा, ठीक ना डियर स्टूडेंट्स। तो याद रखेगा इसका ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सेकंड नंबर में कहा जा रहा है कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज, यानी कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो है दोस्तों, ये क्या है? तो याद रखिएगा ये एक प्रकार का दोस्तों लिरिक है। क्या है सर जी? लिरिक। हाँ, ऑप्शन सी हो जाएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज क्या है? तो याद रखना आप लोग को, याद रखना क्या याद रखना? लिरिक है। क्या सा कविता है? तो लिरिक। चलिए यहाँ से 7 नंबर में देखिएगा तो कहा 3 नंबर यहाँ से कहा जाए जॉन डॉन इज गोइंग टू डॉट डॉट लिविंग हिज वाइफ, जो होता है दोस्तों वाइफ है बिहाइंड, यानी कि जो होता है डियर स्टूडेंट जो जॉन डॉन है वो अपने पत्नी को छोड़कर दोस्तों कहाँ जाता है? लिविंग। वो अपनी पत्नी को छोड़ करके दोस्तों बिहाइंड कहाँ जा रहा है? तो ये आपका जर्मनी में जा रहा है, याद रखिएगा, यानी कि बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो जॉन डॉन है डियर स्टूडेंट अपनी पत्नी को छोड़कर जर्मनी कुछ काम के लिए जा रहा है। कहाँ? जर्मनी, ठीक ना डियर स्टूडेंट। यूरोप महादेश के अंतर्गत आता है, तो बी नंबर इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 नंबर कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है कि द इक्वेशन ऑफ द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज डॉन, यानी कि दोस्तों कहा जाए कि जो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो है दोस्तों इसमें कविता का जो प्रसंग है वो कौन सा है? तो इसमें आप लोग पढ़े होंगे डियर स्टूडेंट, इस पर कॉन्टिनेंटल ट्रिप पर जा रहा है कवि। कौन सा डियर स्टूडेंट? कॉन्टिनेंटल ट्रिप, यानी कि कोई यात्रा जो होता है महाद्वीपीय यात्रा उस पर जा रहा है। कौन? तो जॉन डॉन, याद रखेगा ये नंबर इज द राइट आंसर। इजी क्वेश्चन था। चलिए, और जो जो विद्यार्थी पीडीएफ कोर्स नहीं लिया तो इस नंबर पर कांटेक्ट करके ले लीजिए। और चलिए 15 सेकंड में जानिए काम समय बेहतरीन तैयारी कैसे कर सकते हैं। देखिए जो विद्यार्थी कम समय 400 नंबर लाना चाहते हैं यहाँ से गूगल ओपन करके एजुकेशन लेक्चर सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद ये वेबसाइट आएगा, इस वेबसाइट पर आप लोग को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद 12th आईएससी में चले आना है। यहाँ से आप लोग हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौत की रसायन से जीव विज्ञान यहाँ से पूरी तैयारी कर सकते हैं। और कम समय सही विद्यार्थी गूगल पर जाना, एजुकेशन लेक्चर सर्च करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहीं आपको गूगल पर सर्च करना, वहाँ से भी तैयारी कर सकते हो। चलो कहा जा रहा है कि जॉन डॉन हैड सीन द सन सेटिंग डॉट डॉट एट नाइट, यानी कि दोस्तों कहा जा रहा है जो डॉन डॉन है जो होता है दोस्तों कब रात को अस्त होने पर देखा, यानी कि सूरज को जो दोस्तों होता है सूर्यास्त के समय कब दोस्तों लेखक ने देखा सूर्य को? तो याद है क्या? कल रात को देखे थे, यस्टर नाइट को। अगर आप लोग को याद होगा लाइन बाय लाइन पढ़ाएंगे तो जैसे मैंने बोला था यस्टर नाइट, यानी कि जो यस्टर नाइट को दोस्तों जो कवि होता है वो देखता है कि सूर्यास्त हो रहा है, लेकिन सुबह में क्या होता है फिर से वो आता है, उदय होता है। तो यहाँ पर यस्टर नाइट याद रखना आप लोग को, बी नंबर इज द राइट आंसर। काफी इजी है, पूरा का पूरा लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन कर चुका हूँ। आप लोग को आई बटन में देखोगे तो आप लोग को पूरा दिख रहा होगा। चलिए देखिए जो जो विद्यार्थी सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए। देखो 6 नंबर में कहा जा रहा है कि जॉन डॉन फील्स दैट इज डॉट डॉट वेरी होपलेस, यानी कि कहा जा रहा है जो जॉन डॉन है दोस्तों, जॉन डॉन को ऐसा लगता है कि बहुत निराश है। कौन है दोस्तों जो बहुत एक निराश है? तो दोस्तों आपको पता है वो कौन है? वो दोस्तों एक आदमी है, जिसके रूप में वो आप लोग याद रखना, आदमी का मतलब हो सकता है गर्ल्स भी होगा, बॉयज भी होगा। तो याद रखना आप लोग को एक मैन है दोस्तों जो हमेशा क्या है? निराश है, बहुत निराश है, जॉन डॉन को लगता है। तो याद रखेगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा यहाँ से तो कहा जा रहा है 7 नंबर में स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में वे कंपेयर्ड विथ द शेक्सपियर, ठीक ना डियर स्टूडेंट्स। कहा जा रहा है कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट की तुलना दोस्तों शेक्सपियर से की जा सकते किस बुक से?
तो याद है क्या दोस्तों, द मैरिज ऑफ ए ट्रू माइंड्स जो होता है डियर, इससे तुलना करते हैं कौन, तो ये जॉन डॉन। कौन सा दोस्तों, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट मे बी कंपेयर्ड विद द शेक्सपियर। तो याद रखना द मैरिज ऑफ द ट्रू माइंड्स, तो याद रखना बी नंबर इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर में कहा जा रहा है कि जॉन डॉन इज गोइंग टू डॉट लिविंग हिज वाइफ बिहाइंड। यानी कि दोस्तों जॉन डॉन होता है जो अपनी पत्नी को जो होता है दोस्तों छोड़ करके कहाँ जा रहा है, तो आपको पता है कॉन्टिनेंटल ट्रिप महाद्वीपीय यात्रा कहाँ जा रहा है, तो जर्मनी में जा रहा है। कहाँ डियर स्टूडेंट, तो जर्मनी। याद रखेगा आप लोग मेरे प्यारे साथियों, बहुत ईजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि जॉन डॉन हैज रिटन द पोएम, यानी कि जॉन डॉन के द्वारा कौन सा पोएम लिखा गया है। देखो सॉन्ग ऑफ सेल्फ तो बाल्थ विथमैन के द्वारा लिखा है, एन एपिटाफ के दारूवाला के द्वारा लिखा गया है। सोल्ड ये आप लोग का जो देख रहा है डियर स्टूडेंट, स्वीटेस्ट लव आई डू नो गोट, ये जो है दोस्तों जॉन डॉन के द्वारा लिखा है। द शोल्डर रूपर्ट ब्रोक के द्वारा लिखा गया। ले दे करके आप लोग का ऑप्शन नंबर सी बचेगा, तो सी नंबर इज द राइट आंसर। इजी क्वेश्चन था। चलो कहा जा रहा है कि जॉन डॉन थिंक्स दैट इज ए डॉट सर्टेन, यानी कि दोस्तों जॉन डॉन है वो यानी कि क्या है, सोचते हैं कि क्या एक निश्चित एक सर्टेन है। तो आपको पता होना चाहिए डेथ इज सर्टेन। दोस्तों जो विद्यार्थी पढ़ाया आप हो या मैं, सभी को एक न एक दिन जाना ही है डियर स्टूडेंट। तो याद रखना डेथ इज सर्टेन, यानी कि जो भी जन्म रहा है उसका मृत्यु तय है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। किसी भी वक्त उनका जो होगा उम्र होगा डियर स्टूडेंट, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, चले जाएंगे। लेकिन मौत इज सर्टेन, यानी कि मौत निश्चित है, हर व्यक्ति को जाना ऊपर, ठीक ना डियर स्टूडेंट। तो याद रखिएगा ए नंबर इज द राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पीडीएफ के लिए इस नंबर पर आप लोग को कांटेक्ट करना है। आप लोग को मेरा पीडीएफ कोर्स अवश्य से परचेस करना है, इस नंबर पर कांटेक्ट करके। चलिए कहा जा रहा है कि डॉन इज वेल नोन फॉर हिज, यानी कि जॉन डॉन है वो जाने जाते हैं, जो जॉन डॉन होते हैं वो किस लिए जाने जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए सॉन्ग एंड सोनेट्स के लिए, एस्टेरिक्स के लिए, यानी कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, हाँ बहुत ही अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन, इसी को हम लोग हिंदी में व्यंग्य कहते हैं। और इसका देखिए ये आप लोग का सेरेमोन्स यानी कि जो उपदेश होता है उसके लिए भी जाने जाते हैं। तो कहिए ऑल ऑफ एबव आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, यानी कि जो जाने जाते हैं ये सभी के रूप में आप लोग का जॉन जाने जाते हैं। तो याद रखिएगा डी नंबर इज द राइट आंसर, एकदम इजी क्वेश्चन है। चलिए यहां से कहा जा रहा है कि जॉन डॉन इज ए डॉट ए पोएट, यानी कि दोस्तों जॉन डॉन कैसे पोएट है, तो आपको पता होगा ये मेटाफिजिकल जो जॉन डॉन है दोस्तों ये क्या मेटाफिजिकल पोएट है, यानी कि एक आध्यात्मिक पोएट है। कौन सा सर जी, आध्यात्मिक, हाँ ये आध्यात्मिक पोएट है। आध्यात्मिक का मतलब क्या हुआ, जो विश्वास रहेगा, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। तो ये आपका मेटाफिजिकल पोएट ऑप्शन भी हो जाएगा। चलिए यहाँ से देखिएगा तो कहा जा रहा है कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो हैज बीन एड्रेस्ड टू, यानी कि कहा जा रहा है कि दोस्तों जो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट है दोस्तों ये किसको एड्रेस करता है, किसको संबोधित करता है। तो देखिए डॉन अपने सिस्टर को नहीं करता, नहीं माँ को करता, नहीं फ्रेंड को करता, वो अपनी पत्नी को, यानी कि वो अपने साथी को डियर स्टूडेंट, अपनी खुद की पत्नी दोस्तों एनमोर को, इनकी पत्नी का नाम क्या है, एनमोर नाम है, ये भी आप लोग याद रखना। अपनी पत्नी को संबोधित करते, एड्रेसेट करते हैं स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, इसलिए इसका नाम रखा है मेरे प्रियतमा मैं नहीं जा रहा। इससे पंक्ति का दोस्तों अर्थ हुआ। तो याद रखिएगा डी नंबर इज द राइट आंसर, इजी क्वेश्चन था। देखो कहा जा रहा है कि जॉन डॉन वाज ए पोएनियर पोएट, यानी कि जॉन डॉन, हाँ बताइए डियर स्टूडेंट, इजी क्वेश्चन, जॉन डॉन अग्रणी थे किसके लिए, हाँ बहुत ही अच्छा डियर स्टूडेंट, बिल का मेटाफिजिकल पोएट्री के लिए, यानी कि आध्यात्मिक लेख के लिए, ठीक है ना डियर स्टूडेंट, कविता के लिए। बहुत ही अच्छा, सही विद्यार्थी जान रहे, बी नंबर इज द राइट आंसर। चलिए इसी प्रकार से एकदम धमाल होना चाहिए। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखेगा तो कहा जाए कि द पोएट इन द स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज हिज बिलव्ड, यानी कि जो पोएट हैं डियर स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में उसकी जो प्रेयसी है वो क्या उदास है। उसके दोस्तों बिलव्ड मतलब क्या होता है, उसकी प्रेमिका जो बोले प्रेमी मैंने जो प्यार करता उससे कौन उदास है, वो दोस्तों उसके लिए उदास है, ऐसा समझिए। यहाँ से बेहतरीन क्वेश्चन है। तो याद रखिए डियर उनकी प्रेयसी के लिए कौन उदास है, तो उदास है उसकी प्रेयसी के लिए। तो याद रखना सैड फॉर, उसके लिए उदास है। चलिए
यहाँ से देखिएगा था कहा जा रहा है कि द पोएट जॉन डन इज द बेटर दैन। तो आप लोग को पता है कि जॉन डन जो अपने आप को बेहतर बनाते हैं सूर्य से बेहतर। क्यों? क्योंकि वो बोलते हैं हम सूर्य से भी तेज यात्रा करके तुम्हारे पास आऊँगा मेरे प्रियतमा, ऐसा ये कभी कहते हैं। क्योंकि वो सूर्य से भी तेज गति से घूर्णन करते हुए मैं तुम्हारे पास आऊँगा, यहाँ पर लेखा कहते हैं। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर देखिए सूर्य जो है उसके पास कोई कारण नहीं है वापस आने का, फिर भी वो सुबह में देखते हो आ जाता है। लेकिन लेखक के पास क्या है, इनकी प्रेमिका एनेमोर है, जिसके कारण वो जल्दी आएगी वापस। ठीक ना डियर स्टूडेंट, याद रखेगा सूर्य से तुलना किए थे, बी नंबर। चलिए यहाँ से कहा जा रहा है कि डॉट डॉट बाउंस टू गेल्डी एस्पेक्ट डेथ है, यानी कि कहा जाता है दोस्तों जो मृत्यु जो है सहज स्वीकार करना चाहता है। कौन जो अपने मृत्यु को सहज जो होता है स्वीकार करना चाहता है, तो वो हमारे जॉन डन है। क्यों? तो देखिए ये आप कल्पना करते हैं कि मान लीजिए मैं चला जाऊंगा मेरे प्यार, माने कि इनका जो मोर होता है डियर, इनको ये माने कि उम्मीद ऐसा करते हैं कि आप ऐसा तुम सोचो कि मैं चला जा रहा हूँ कुछ समय के लिए, नहीं कि हमेशा के लिए। तुम अनुभव करो, फील करो, मैं भी अनुभव करना चाहता हूँ मुझे कैसा लगता है। पूरा लाइन बाय लाइन देख लीजिएगा गूगल पर, या तो आप लोग यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो एजुकेशन लेक्चर लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, आ जाएगा टॉप पर। चलिए 18 नंबर में कहा जा रहा है कि डॉट डॉट हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज ए मेटाफिजिकल पोएट। कौन है दोस्तों जो मेटाफिजिकल पोएट के रूप में जाने जाते हैं? तो आपको पता होगा, इजी क्वेश्चन है बिल्कुल, जॉन डन हो जाएंगे सी नंबर। जो विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को फ्रेश नहीं किए तो कर लीजिए। चलो नेक्स्ट नंबर लगाओ, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज, यानी कि जो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो है दोस्तों वो क्या एक लव पोएम है। क्या एक लव पोएम है? तो याद रखेगा सी नंबर इज द राइट आंसर। चलो ये क्वेश्चन देखो, जॉन डन प्रेजेंट हिमसेल्फ स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इन, यानी कि दोस्तों जो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में दोस्तों लेखक ने अपने दो प्रस्तुत जो दिया है दोस्तों अपना, वो कहाँ पर दिया है? तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में दिया, ये नंबर इज द राइट आंसर। चलिए यहाँ से कहा जा रहा है कि इस पोएम में इन दिस पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गेट डाइज टू स्टैंड्स फॉर, यानी कि कहा जा रहा है जो ये कविता है दोस्तों इसमें डाई का अर्थ क्या है? डाई का मतलब क्या डियर स्टूडेंट? डाई का मतलब क्या? तो बताइए, बेहतरीन क्वेश्चन है। हाँ लगा रहे हैं जी, बहुत ही अच्छा। देखिए आप लोग का डाई का मतलब क्या? टू डाई मतलब दोस्तों दम टूटना, ऐसा समझिए। क्योंकि यहाँ पर यही इसका मतलब डाई का मतलब इसमें कहा गया इस कविता में। चलो लास्ट क्वेश्चन देखो, कहा जा रहा है कि द थॉ लव में द थॉ इज स्फोन, जो आप लोग का जो दिया गया है दोस्तों स्वीटेस्ट लव आई डू नो गोट में, इसका मतलब हुआ कि तुम जब सिसक के रोते, ये यही इसका पंक्ति का मतलब है। ठीक ना डियर? चलिए वीडियो पसंद है, वीडियो को जरूर लाइक करना है, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना है। पीडीएफ के लिए क्या सर जी? पीडीएफ के लिए, हाँ पीडीएफ के लिए नंबर आपको दिख रहा है, क्या गलती नंबर दिखा गया, ठीक ना? 9142519134 है, 9142519134, ठीक ना डियर स्टूडेंट्स? थोड़ा सा नीचे आएंगे, इस नंबर पर आप लोग को कांटेक्ट करना है। पीडीएफ के लिए पूरा पीडीएफ आपको दिया जाएगा, तो इस नंबर पर आप लोग कांटेक्ट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लीजिएगा। कहोगे सर जी इसका क्वेश्चन आंसर भी करवा दीजिए, तो करवा देंगे, टेंशन मत लीजिए। इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन आप लोग को देखने के लिए या तो डिस्क्रिप्शन में देखिए लिंक है, या तो आप लोग को आई बटन में देखे होंगे शुरू में दिए थे साथ में, या तो आप लोग यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन बाय एजुकेशन लेक्चर। चलिए वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए जो विद्यार्थी कम समय में 400 नंबर लाना चाहते हैं, यहाँ से गूगल ओपन करके एजुकेशन लेक्चर सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद ये वेबसाइट आएगा, इस वेबसाइट पर आप लोग को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद 12th ISC में चले आना है। यहाँ से आप लोग हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौतिकी, रसायन से जीव विज्ञान यहाँ से पूरी तैयारी कर सकते हैं और कम समय